खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। काशिफ ने अपनी गवाही दी है, लेकिन इसने कंप्लीट बातें नहीं बताई कि जब पास्टर साहब ने इस शॉप को क्लोज़ करने के लिए बोला, ये तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, कि पास्टर साहब ने बोला यार आप सिगरेट का काम बंद कर दो। तो मैंने भी काशिफ को बोला यार काशिफ, हमारी गुज़रोकात नहीं हो सकती, हमारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना ये तो हमें बेबस कर देगा। जो हकीकत है मैं वो बयान करूँगा, नहीं हम नहीं क्लोज़ कर सकते। खैर प्रोसेस चलता रहा। कुछ 6 माह साल गुजर गया। ये उस चर्च की बात है जब पास्टर साहब ने अपना पुरपट पे खड़े होकर ये बात की थी कि शॉप बंद कर दो। हमने कहा अच्छा देखेंगे। मेरी पास्टर साहब से भी बात हुई, मैंने कहा अमाउंट नहीं है इतनी कि दूसरा बिज़नेस शुरू किया जाए। लेकिन मैं बीमार हो गया। काशिफ ने पीछे से सारे काम को क्लोज़ कर दिया, सिगरेट बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। खुदा से दुआ करनी शुरू कर दी कि खुदावन ये मुश्किल वक्त जो है ना ये गुजर जाए। सिर्फ बात बताने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं ना ये हमें पता है, ये हमें पता है। दुआएं बहुत थी हमारे पीछे पास्टर साहब की। आप बिलीव करना, ऐसा वक्त होता था कि नमक मिर्च का पराठा दोपहर को खा के ना, काशी ने नहीं बताया, मैं बताऊंगा, नमक मिर्च का पराठा खा के ना तो शुक्र कर देते थे कि खुदावंदा शुक्र है पराठा नमक मिर्च के खाना है, खाया ज़रूर है, ये मेरे खुदावंद का शुक्र है। ऐसा भी वक्त था कि घर में आटा नहीं होता था तो देखते कि यार आटा कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कहाँ से दिया जाएगा, सुई गैस का बिल कहाँ से दिया जाएगा। एवज कि मेरे साथ कंधा मिलाने वाले जो थे ना वो भी बिजली का बिल, सुई गैस का बिल वक्त से पहले पकड़ा के चले जाते थे कि लेट आए तो यही दें, हम ना दें। लेकिन चलें, शुक्र है खुदावंद का, वो वक्त भी गुजरता गया। यहाँ तक ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि स्क्रैप बेच के सब्ज़ी लेके आते रहे हैं, स्क्रैप, घर की स्क्रैप। ये ऐसा वक्त था। एक दिन काशिफ के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार तू काम कर। इसने कहा मैंने काम नहीं करना, मैंने दुआई करनी है। खाना खा रहा था, ये रो पड़ा। मेरी लाइफ में पहली दफ़ा ऐसे हुआ था, क्योंकि मैंने शायद इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए थे, क्योंकि मैं अपने रिज़्क़ को यही समझता कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। अगर मेरा 10-20 हज़ार का बजट बढ़ता था तो मैं वो ओवर टाइम करता था। मैंने कभी इनको कभी परेशान नहीं होने दिया था, अपनी लाइफ में मैंने इन्हें परेशान नहीं होने दिया था। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए। पास्टर साहब से भी बात होती थी, पास्टर साहब भी दुआओं में याद रखते थे, पास्टर आशर से भी बात होती थी, पास्टर अपना रेहान साहब से बात होती थी, सिस्टरों से बात होती थी, लेकिन हमें तसल्ली मिलती थी। एक दिन हालात ऐसे थे कि आटा नहीं था, तो सुई गैस का बिल मेरा छोटा भाई दे के गया, तो उसमें से आटा मंगवाया गया कि यार रोटी तो खाएं, बेशक नमक मिर्च वाला पराठा खाएं, और खाया। ऐसा वक्त आया, लेकिन काशिफ अपने ईमान में मजबूत रहा। मेरी कश्ती डगमगा जाती थी, क्योंकि मैंने कभी गुर्बत देखी नहीं थी। ये वक्त मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। माँ बाप के वक्त, उसके बाद अपनी फील्ड में जब चला गया तो मैंने भूख नहीं देखी। मुझे पता ही नहीं भूख चीज़ क्या होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मैं अपना कमाना जानता था, मेरा अपना हुनर था, खुदा मुझे देता मुझे खुदा ही था, मेरा कोई कमाल नहीं था। बात करने का मकसद ये है कि बुरा वक्त आया, आके गुजर गया, लेकिन ये खादम पास्टर रेहान साहब, पास्टर अपना नदीम साहब, पास्टर आशर साहब, ये सिस्टें हमेशा इन्होंने सर पे हाथ रखा कि कोई बात नहीं, खुदावंद आपके साथ है। आज मेरे खुदावंद ने वो वक्त गुजार दिया, मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत मुश्किलात, बड़ी तंगी, बेइंतहा तंगी, लेकिन पेंट की क्रीज और बूटों की पॉलिश ये नीट एंड क्लीन ही रहे। जेब में यहाँ तक होता था कि मैंने अपनी लाइफ में जब से अपना आप संभाला था, मैं कभी 10 रुपये चंदा नहीं डालता था। मैं चंदा डाल के यहाँ 10 रुपये तो खाली पॉकेट लेके चला जाता था।
और गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं होता था कई दफ़ा। कैसे पूरा होता था ये हमें पता है, क्या करते थे ये हमें पता है। लेकिन पास्टर साहब ने हमेशा सर पे हाथ रखा। शायद ऐसी बातों का पास्टर साहब को भी इल्म नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे खड़ा होकर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने रब का बेइंतहा शुक्र करता हूँ कि आज बच्चों का रोज़गार पास्टर साहब के वसीला से खुदावंद ने खोल दिया। सो मेरी यही अब कैसी तालियां होनी चाहिए। सबका शुक्रिया। दुआई कंप्लीट हुई ना? हाँ। और एक बात बताना, उसने अपने हिसाब से दी है, लेकिन खुदा चाहता था कि ये भी कुछ बोले, और ये खुदा की तरफ से आपको सच्चाई का पता चले कि सच्चाई कैसे इंसान उन हालातों में से गुजरता है। और याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जब तक आप बियाबान से नहीं गुजरोगे आपको खुदा के जलाल का और खुदा का कभी भी तजर्बा नहीं होगा। सी में आप सबको सलाम। मेरी भी इसी बात से गवाही है, मेरे साथी के कारोबार के मुतल्लिक है। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ये वक्त हमारी ज़िंदगी में लेकर आए। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का यही बिज़नेस था, और मैं इस बात से बड़ी इरिटेट होती थी कि मेरे हस्बैंड ना सिगरेट सेल करते हैं, और मुझे सिगरेट बहुत बुरी लगती थी। और ये इवन देन एक सवाल है, पीना बुरी लगती थी, बेचना बुरी लगती थी? दोनों चीज़। अच्छा। पीते भी होते थे और बेचते भी होते थे। और खुदावंद का शुक्र है कि एक वक्त आया, इन्होंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से रिमूव किया। और फिर मैं चाहती थी कि ये बेचना भी ना, इस चीज़ को ना बंद कर दें। लेकिन आप लोगों ने गवाही सुनी है कि ज़ाहिर बात है वो कारोबार था, और वही हमारा एक कारोबार था। लेकिन खुदावंद मेरी दुआ को मेरे दिल से वो वाकिफ़ था, और उन्होंने अपने खादिम को इस्तेमाल किया, और उन्होंने इस बात को बोला कि आप लोग इस कारोबार को बंद करें। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये कारोबार बंद हो गया। और मुश्किलें तो आईं, लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल हम पर रहा। जिस तरह से पालूस रसूल भी कहता है कि खुदावंद का फ़ज़ल ही मेरे लिए काफ़ी है। इन मुश्किल हालातों में से हम गुज़रे तो हैं, लेकिन मैं खुदावंद का इतना शुक्र करती हूँ कि उसने हमें छोड़ा नहीं। और जब जब खुदा अपने खादिम के ज़रिए से होकर कलाम करता रहा, मैं उस बात को बोलती रही अपनी दुआ में। और मैं जब भी अपने साथी के कारोबार के लिए दुआ करती थी तो मैं यही कहती थी कि खुदावंदा तेरी बरकत ही दौलत बख्शती है, और तू उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो सिगरेट का कारोबार था उसमें दुख भी था, क्योंकि खुदावंद की कॉलिंग थी मेरे लिए, मेरे साथी के लिए। और खुदा चाहता था कि ये कारोबार ख़त्म हो, और मैं भी चाहती थी कि ये ख़त्म हो और मेरा साथी कोई और कारोबार करे। और जब ये बात हुई कि ये शॉप अब रेंट आउट हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये शॉप रेंट आउट हो, क्योंकि फॉर्मेसी बनाई गई थी। और मैं कहती थी खुदावंदा अगर ये शॉप रेंट आउट होगी तो मेरा साथी क्या करेगा और मेरे बच्चे। तो लेकिन खुदावंद की यही मर्ज़ी थी कि ये शॉप रेंट आउट हो। और मैं ये चाहती थी कि अगर ये शॉप रेंट आउट हो भी तो कोई ऐसे खुदावंदा तेरे हाथों में जाए कि वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने अपने खादिम को इस्तेमाल किया इस बात के लिए भी, और ये शॉप खुदावंद ने अपने खादिम के हाथों में दे दिया, और खुदावंद की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं खुदावंद ने अपने खादिम के ज़रिए से होकर, मुझे याद है 15 जनवरी को कलाम किया था, और पास्टर जी ने बोला था कि खुदावंद हर तरह का फ़ज़ल तुम पर कसरत से कर सकता है, ताकि हर चीज़ तुम्हें अफराद से मिले और हर नए काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। और मैंने इस आयत को रिसीव किया, और मैं जब जब दुआ करती रही मैं इस आयत को भी बोलती रही कि खुदावंद तू ही हम पर हर तरह का फ़ज़ल करेगा। और खुदावंद ने हम पर फ़ज़ल किया। और जब पास्टर जी ने जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन लास्ट पे पास्टर जी ने बोला कि खुदावंद इंसान नहीं, इन्होंने मैसेज क्लोज़ कर दिया था, और मैंने ट्यूसडे की नाइट को खुदावंद से कहा था कि खुदावंद तो अपने खादिम के ज़रिए से होकर मुझसे बात करना। तो पास्टर जी ने लास्ट पे बोला कि खुदावंद इंसान नहीं कि झूठ बोले, और आदमजाद नहीं कि अपना इरादा बदले, और क्या जो कुछ उसने कहा है वो ना करे।
और ये आयत पास्टर जी ने बोली तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया, और यही कलाम खुदावंद ने मेरे साथ मंडे वाले दिन जब मैं दुआ कर रही थी पर्सनल अपनी, तब खुदावंद ने मेरे साथ किया। तो मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदावंदा तूने वो सब कुछ कर दिया है जो तूने अपने खादिम के ज़रिया से होकर हमें बोला, और मैं इस बात के लिए खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे खुदावंद के नाम। हर एक गवाही, बेशक एक ही फैमिली के 3 लोग थे लेकिन तीनों के पास अलग अलग बातें थी और एक ही चीज़ को लेके, और ये वाकई खुदा काम करता है। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू।